दोस्तों, क्या फ्रांस अब रशिया की जगह लेने वाला है? द मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील, जिसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये आजाद भारत का सबसे बड़ा डिफेंस डील साबित होने वाला है। हमारे देश में यह समिट चल रहा है, गलगोटिया यूनिवर्सिटीज ने कल अलग बेशर्मी दिखा दी, लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी की फॉरेन डिप्लोमेसी एक बार फिर से, हमारे देश में इंटरनली कुछ भी चल रहा है, लेकिन मैं आपको बार बार फॉरेन डिप्लोमेसी याद दिलाता हूं। और हमेशा से पीएम मोदी का जो सपना है वो एक स्तर ऊपर ही रहता है। इस बार उनका कहना है कि असल में किसी भी देश के साथ मित्रता तब आगे बढ़ती है जब दोनों देशों के विश्वविद्यालयों में छात्र एक साथ बैठकर यूनिवर्सिटीज में जेट इंजन और मिलिट्री इंजन को डिजाइन करते हैं, और जब वो तैयार होता है, इसे कहते हैं इनोवेशन और इसे कहते हैं मित्रता। दोस्तों, माल अपना हर कोई बेचना चाह रहा है, अमेरिका बेचना चाह रहा है, जर्मनी बेचना चाह रहा है, लेकिन कोई एक वेस्ट देश आकर हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए राजी होता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेक इन इंडिया के फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए राजनाथ सिंह ने अगले 10 सालों के लिए फ्रांस के साथ एमओयू पर सिग्नेचर किया है, एग्रीमेंट किया है और हॉरिजन 2047 का रोड मैप तैयार किया है। असल में भारत का मिलिट्री इंडस्ट्री टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी है, जहां पर प्रोडक्शन को बूस्ट अप मिले। और कल पीएम मोदी आकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और फ्रांस को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बताते हैं। मेरे ख्याल से ये रशिया और जापान के बाद फ्रांस भी अब इसमें शामिल हो गया है। फिर मैक्रॉन आते हैं। मैक्रॉन पहले भारत के पूरे सीईओ के नाम गिनाते हैं, गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, एडोबी के, पूरे नेटवर्क्स के। उसके बाद कहते हैं कि भारत सिर्फ इनोवेशन की बात नहीं करता है, भारत इनोवेशन को लीड करता है और सारी दुनिया की नजर अभी भारत पर है। आपने देखा था कि ईयू वाले भी आए थे, फिर यूके वाले आए थे, अभी फिनलैंड आ रहे हैं। मतलब एक फ्लाइट जाती नहीं कि दूसरा कोई बड़ा लीडर भारत में आने के लिए रेडी हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों, अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो फ्रांस एक देश है जो भारत के साथ हमेशा खड़ा हुआ दिखता है। आप सिक्योरिटी काउंसिल उठा लीजिए या फिर न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम की कमी उठा लीजिए, जब अमेरिका ने रोक दिया था। और इसी वजह से इस बार भी भारत ने 3,25,000 करोड़ का फ्रांस के साथ रफेल डील किया है, जिसमें से 114 रफेल भारत में आएंगे। 96 का प्रोडक्शन भारत में ही होगा। F4 F5 ये जेट इंजन होने वाले हैं। और इस मरीन्स बोलिए, रॉकेट बोलिए, हेलीकॉप्टर जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक जाने वाला, ऐसा तैयार किया जा रहा है, प्राइवेट और मिलिट्री। और भारत इसे एक्सपोर्ट भी करेगा। मिसाइल्स की अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मोस से तो पहले ही चीन और पाकिस्तान की हवा टाइट थी, आपने देखा था। अब हैमर मिसाइल पर दोनों भी एक साथ काम करने वाले दोनों देश। और आपने यूक्रेन में देखा होगा कि हैमर मिसाइल कितना तबाही मचाती है। दोस्तों, भारत ने 21 समझौते किए हैं, जिसमें न्यूक्लियर डिफेंस, रेलवे हो गया, एजुकेशन एक्सचेंज हो गया, सोलार हो गया, ऐसे तमाम चीजों पर एग्रीमेंट की गई है जो